अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मंजरी, सब कुछ अच्छे से फोल्ड करके रखना। हाँ? किसी को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तू ये कर, मैं तब तक आंगन में झाड़ू मार लेती हूँ। हाँ? हो आई। सुमति ताई, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो थोड़ी सी सफाई कर रही थी, और ये हो जाएगा ना, उसके बाद जल्दी से खाना बना दूंगी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना उसके लिए। आप लोग आराम से बैठ के पोहा खाइए। लीजिए। नहीं भाऊ, देखिए ना, हम सब लोग आपके घर पे ऐसे अचानक से धमक पड़े ना, घर के काम में थोड़ी बहुत मदद तो कर सकते हैं ना। जल्दी से हो जाएगा, फिर हम सब साथ में नाश्ता करेंगे ना। सुमति सही कह रही है हरिभाऊ, आपने हमें यहाँ शरण देकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आप पे और बोझ नहीं बनना चाहते। गंगाधर भाऊ, ये काय बोलता है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ जो हुआ, और फिर नील हमारे बेटे जैसा ही तो है। जरूरत के समय में अपने ही तो काम आते हैं ना। क्या आप हमें अपना नहीं समझते? नहीं हरिभाऊ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये झाड़ू मेरे हाथ में दीजिए और आप लोग नाश्ता कीजिए। मैं दोपहर के खाने का इंतजाम करती हूँ। लीजिए, आरामात बसा आणि मस्त पोहे एन्जॉय करा। गंगाधर भाऊ आलोच। सुमति, इनको मेरे महादेव ने नक्की हमारी सहायता के लिए भेजा है। करे, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कितने दिन रहेंगे? रहने का कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा ना। सुमति, तुम्हें महादेव पे और अपने नीलकंठ पे भरोसा है ना? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं नीलू रात को घर आया था भी या नहीं? अब नहीं आई। दादा रात में घर आए थे। मैं जब रात को पानी पीने उठी थी तो वो यहीं सोए थे। अरे, तो इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया, वो भी बिना मिले? सुमति हमारे लिए रहने के लिए बंदोबस्त करने गया होगा। हमारा बेटा है, अपनी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन नीलू बिना मिले कभी नहीं जाता। कहाँ चला गया? भोलेनाथ, बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी सीढ़ियों पे खेला, हंसा, मुस्कुराया, और आज तक मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं थे। लेकिन आज है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। गणपति बप्पा आपको और पार्वती मैया को अपना ब्रह्मांड मानते। जब आपने बप्पा से कहा कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर, तो उन्होंने आपके और पार्वती माता के इर्द गिर्द एक चक्कर काट ली और बोला कि मेरी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी हो गई। यही अहमियत है मेरे आई और बाबा की मेरी जिंदगी में। मेरे आई और बाबा मेरा पूरा परिवार है, मेरा संसार, मेरा ब्रह्मांड। उस घमंडी औरत ने मेरा पूरा का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। मेरे आई बाबा को, मेरे पूरे परिवार को सड़क पर ले आई वो। उनके सर से
छत छीन ली। मैं जानना चाहता हूं आपने ऐसा क्यों होने दिया। इस घर में अगर किसी से कोई गलती हो सकती है तो हो सकता है कि वो मुझसे हुई हो, लेकिन मेरे आई बाबा से आज तक कोई गलती नहीं। तो फिर क्यों आपने उनसे उनका पूरा का पूरा घर छीन लिया, उनकी यादें छीन ली क्यों? अरे मेरे आई और बाबा बहुत बहुत साधारण लोग हैं। सिर्फ आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बीमारी हो, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया आपकी पूजा करने से, आपकी अर्चना करने से। और ये सब वो किसी लालच की वजह से या फिर कोई लोभ की वजह से नहीं करते। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। अरे उन्हें सुकून मिलता है यहां पर पूजा करके, इसलिए आपकी पूजा करते हैं। और आपने उन्हीं से उनका घर छीन लिया। वो घर सिर्फ उनके लिए एक घर नहीं था, बल्कि उनका मंदिर था। जैसे इस मंदिर में आपकी आत्मा रहती है, वैसे ही उस घर में मेरे बाबा की आत्मा रहती थी, उनकी यादें थी उस घर में। ये घर है ना, मेरे पूर्वजों की निशानी है, मेरे आई बाबा की यादगार है। सच कहूं तो ये घर है तो मैं हूं, अगर ये घर नहीं है तो मैं नहीं हूं। आपने सिर्फ मेरे बाबा की यादों को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को भी बेघर कर दिया। क्योंकि आपने जो भी कुछ किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि अपने परिवार का भविष्य बना सकूं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। भविष्य की क्या बात कर रहा हूं, मैंने तो उनका आज तक बिगाड़ दी, कल उनसे छीन ली, सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उस औरत ने मेरी इतनी बेइज्जती की, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। उसने मुझे जेल में बंद करवाया, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे पुलिस वालों से पिटवाया, फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मेरा करियर कैंसिल कर दिया उसने, मैंने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि करंट लगा के मुझे मारने तक की कोशिश की, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब उस औरत ने हद पार कर दी। उस घमंडी औरत की वजह से मेरे आई और मेरे बाबा की आंखों में आंसू आए। ये उसने गलत किया है भोलेनाथ। अपने बाबा से मैंने सीखा कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा कैसे करना, और आपसे मैंने सीखा कि बुरे लोगों के साथ बुरा कैसे करना। अपने बाबा से मैंने शांत रूप सीखा, और आपसे मैंने रुद्र रूप सीखा। और अब मैं रुद्र रूप लूंगा, सामने वाले को भस्म कर दूंगा। क्योंकि अब बुराई का नाश होगा। जिसने गलत किया है उसे गलती की सजा देनी होगी, और जिसके साथ गलत हुआ उसे न्याय दिलवाना होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए भोले, कि मैं उस घमंडी औरत का घमंड तोड़ सकूं। जो मुखौटा उसने अपने चेहरे पर पहना हुआ, उस मुखौटे को निकालकर उसकी सच्चाई उसके पूरे परिवार के सामने ला सकूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।